फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। तो चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 फरवरी 1968। क्वेश्चन नंबर 2, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुगल सराय। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जन संघ के महामंत्री कब बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी नौकरी। क्वेश्चन नंबर 6, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्यारी। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 से 1968। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 9, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुन्नीलाल शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा। क्वेश्चन नंबर 12, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 15, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सनातनी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 17, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 1916। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश। नंबर 21, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 22, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, अंत्योदय का विचार संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। क्वेश्चन नंबर 26, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेतना। नंबर 27, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, वह एक पत्रकार थे। दूसरा, वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। तो इसमें से हमें दोनों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, वो आरएसएस के चिंतक थे। दूसरा, वह एक अर्थशास्त्री थे। तो इसमें से भी हमें दोनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट है, वो एक आरएसएस के चिंतक भी थे और एक अर्थशास्त्री भी थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला, वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे।
दूसरा वह साम्यवाद के समर्थक थे। तो इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। इसमें सिर्फ पहला वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, वह एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे। दूसरा वाला ऑप्शन दिया है कि वह साम्यवाद के समर्थक थे, तो ये राइट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपयुक्त मानते थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी। क्वेश्चन नंबर 31, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्म मानववाद। नंबर 32, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 35, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नानाजी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 36, दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 37, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 38, देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 39, दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 40, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।